मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज स्टडी विद पंकज लेके आया है भारत के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, भारत के प्रतीक चिन्ह। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसमें से देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है कि भारत में से किस पशु को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल नहीं है। नहीं पूछा गया था। देखिए, सांड है, घोड़ा है, सिंह है, ऊंट नहीं है। और सांड इसलिए बोले कि आज आप लोगों को पता ही है कि वो जो अशोक स्तंभ लिया गया था उसमें है ना। अगला क्वेश्चन मेरे सामने, आप लोग के सामने सब आ रहा है, इसको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा आराम से, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के लिए, लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु नहीं है। इनमें से कौन धरोहर पशु है? पहला था नहीं। धरोहर मीन्स होता है हमारा राष्ट्रीय, है ना। धरोहर पशु है तो मेरा धरोहर पशु के रूप में है हाथी। ठीक है, इन सबसे ज़्यादा लाइफ साइकिल होता है। शेर, ये सब हमारा है ना राष्ट्रीय में से है और ये राष्ट्रीय धरोहर है। अगला है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के डिज़ाइन पूछा गया है, समझ गए ना। तो इसमें ना पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया। इन्होंने क्या लिखा है आपको लिखना है कमेंट्स बॉक्स में, इन दोनों ने क्या लिखा है। इनको नेशन ऑफ फादर बोला जाता है। आपको पता है महात्मा गांधी जी को, बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बीच क्या संबंध है आपको बताना है। किसने राष्ट्रगान और किसने राष्ट्रगीत लिखा है, इसके बारे में आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? नेशनल सॉन्ग, है ना। देखिए, RRB 2016 में आया वो क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो इसमें से देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या हुआ आपको पता ही चल गया। तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या है, इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा है। राष्ट्रीय गान आ जाएगा, वो आ जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, सरोजनी नायडू जी हमारी हैं देश की पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल के बारे में भी आगे बात बताएंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको लिख के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब तक कौन सा विश्व भर में सर्वमान्य कैलेंडर है? कैलेंडर की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। जो कैलेंडर हमारे यहाँ है वो हमारे यहाँ शक संवत चलता है। ठीक है ना, शक संवत और विक्रम संवत चलता है। ठीक है, ये जूलियन रोमन ये सब हमारे देश में नहीं चलता, हम लोग इसी से सीखे पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है? आ गया ना, भारत के राष्ट्रीय गान का रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, है ना। गीतांजलि से लिया गया है, आपको पता ही होगा। अभी अरविंद घोष जी हैं, इन्होंने आगे मैं बताऊंगा इनके बारे में बता चुके हैं हम आपके लिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, पेपर में ये ना चौड़ाई और लंबाई आया था, लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसको ना 3/2 लगाइएगा। अगर ये ना B और L कर देता तो 2 और 3 हो जाता। हम लोग ध्यान देते नहीं हैं, अक्सर हाँ ऐसी गलतियाँ हम लोग कर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने आ गया 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है कि वंदे मातरम, लिखा हुआ है क्वेश्चन कि वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? वंदे मातरम किस ग्रंथ? तो ये आनंद मठ में है। किस में है? आनंद मठ में। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया आपको पता है? सत्यमेव जयते, है ना। कठोपनिषद से क्या लिया गया है? और भारत भारती क्या है? आगे मैं आपकी इसकी चर्चा करूँगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ राष्ट्रीय ध्वज में चक्रों की संख्या कितनी है? चक्र में 24 होता है, आपको पता है, क्योंकि हमारे ना दिन रात ऐसे बॉक्स जो होते हैं ये गहरा नीला होता है और ये 24 होता है, 24 घंटों के दिखाया। ये प्रगति का प्रतीक है। किसका? प्रगति का ये प्रतीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको इसमें से करना है। आ जाइए अब हम लोग ना 10वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा और इसको देखिएगा। जो नहीं जानते हैं वो देख लेंगे, जिनको आता है वो लिख लेंगे। ठीक है ना। जो आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? कब और कहाँ, ये बहुत 2 क्वेश्चनों का मेल है। कब में सर्वप्रथम कब? तो 1911 में कलकत्ता का अधिवेशन में हुआ था। ठीक है ना, कलकत्ता का अधिवेशन में हुआ था। लिखा हुआ है ये ध्वज में जो चक्र बना था वो किस रंग का होता है? देखिए लिखा हुआ गहरा नीला। कैसा? गहरा नीला रंग का होता है। ठीक है ना।
अगर ये ना रहे तो नीला लग जाएगा, लेकिन गहरा नीला लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग थोड़ा सा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत आपको पता ही है कि हमारा है वंदे मातरम। अगर गान रह जाता है ना, अगर गान रह जाता मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको है कि जन गण मन, ये क्या है? ये गान है। ठीक है ना, और ये झंडा गीत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन एक 1911 और एक 1896 है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक शेर को कितने शेर दिखाई गए हैं? अब अगर देखा जाए तो शेरों की संख्या हमारे में 3 दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में होता है 4। ठीक है ना, वो 4 शेर हैं। भारत का लिखा हुआ 15वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है आधार पट्टी अंकित की गई सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया, वैदिक काल की कहानी है। ठीक है ना, आपको बताना है कि रामायण की रचना किसने करा? भारत के सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, इसके समकालीन कौन सा है आपको बताना है, समकालीन वेद कौन सा है? ठीक है ना, नहीं पता चलेगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, वैसे हमारा वीडियो है स्टडी विद पंकज सर IPS लिखेंगे तो हम आपके टेलीग्राम पे भी आ जाएंगे और आपके यूट्यूब पे, वहाँ पे वैदिक काल मैंने अच्छा से पढ़ा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 16 का लिखा है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा? आदर्श वाक्य जो हमारे यहाँ सब जगह लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ठीक है कि नहीं, ये हमारा स्लोगन है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, है ना, ये दिए हैं लाल बहादुर शास्त्री। इसमें विज्ञान अगर शब्द जोड़ दिया जाए तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी दिए हैं। जय हिंद हमारा नारा है, वंदे मातरम हमारी स्लोगन्स है। भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारतीय, अभी हम आपको बताए थे कि शक संवत और बिजली संवत, हमारे यहाँ ये शक संवत पे आधारित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था नवरात्रि स्पेशल छोटा सा एक ऐसे ही वीडियोज़। आपको ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मतलब हमारे साथ रहिए और देखते रहिए, मिलते रहिए। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे 1000 से ज़्यादा बुक मैंने डाल रखा है जो आपके लिए चलेगा। दूसरी बात है कि यूट्यूब पे ना हम ना फ्री में पढ़ा देते हैं, शाम 4 बजे से क्लासेस चलती है लाइव, फ्री में, कोई पैसा नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा है सबको शिक्षा और फ्री वाला शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, और मैंने टेस्ट भी ऑर्गेनाइज़ किया हूँ, उसमें आप भाग ले सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो 8295042388 पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। इसी के साथ आप सबको फिर से 2025 की महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं के साथ हम आपको विदा लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं आगे। थैंक